उस प्रश्नावली का नाम है 6.1 क्लास 9 की, और इस लेसन का नाम है रेखाएं और कोण। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और ये सेशन कंटिन्यूअस रहेगा और इस सवाल को आप देखेंगे क्योंकि रेखागणित का पोर्शन है इसलिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे। दिया है चित्र यहाँ पे बना है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखेंगे AOC मतलब इस तरफ जो कोण बना हुआ है और एंगल BOE जो इस तरफ एंगल बना है, इन दोनों का योगफल 70 दे दिया है। अलग अलग दिया होता आसान होता। एंगल BOD यहाँ पर लिखा गया है एंगल BOD, इसका मान अलग से दे दिया है, वह है 40 डिग्री। इतना है। अब आगे हम पढ़ते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात क्या करना है? लिखा BOE, यहाँ कहीं होगा BOE मतलब इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, आपको BOE जो कोण बना हुआ है वहां पे उसी का मान निकालना है, और प्रतिवर्ती COE मतलब इसका जो है प्रतिवर्ती भी कोण निकालना है। मतलब दो कोण हमको निकालना है। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग देखेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा। आपके पास यहाँ एक रेखा है और मैंने अभी 2 दिन से यही बताया कि एक रेखा पर एक तरफ चाहे जितने कोण बने सबका योगफल जो होगा 180 अंश होगा, जो रैखिक कोण कहलाता है। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा था ना। तो हम क्या करते हैं, इसका इसका और इसका योगफल करके लिखते हैं और उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो मैं तीनों कोण को लिखूंगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल AOC प्लस उधर वाले को पहले लिख देता हूँ एंगल BOE प्लस ऊपर वाले को लिख देता हूँ एंगल COE, और तीनों मिला करके 180 अंश होगा। क्या रीजन है? क्योंकि ये रैखिक कोण है। कौन सा कोण है भाई? रैखिक कोण। रैखिक कोण का नियम हमने बताया है, रैखिक कोण है। ये बताया था कि एक रेखा पर एक तरफ चाहे जितने कोण बनेंगे उसे रैखिक कोण कहेंगे, और एक तरफ एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। बात समझ में आ गई? आगे मैं चलता हूँ। आपके देखिए एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल BOE दोनों के स्थान पर एक साथ 70 हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? इस पूरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। बचा हमारा एंगल COE बचा इक्वल टू 180। आप समझ गए होंगे, इसका मान निकालना है तो 70 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तो एंगल आप क्या करेंगे COE इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और 170 जब उधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका 70 कर देंगे, आप घटा देंगे एंगल COE इज इक्वल टू आपका 110 डिग्री। मुझे लगता है यही है, घटाने पर आएगा, है ना? तो ये आपका एंगल COE का मान निकल गया। ये पूछा नहीं COE, इधर देखिए प्रतिवर्ती पूछ लिया है। अगर COE पूछा होता तो एक आंसर हो गया था, बट COE का प्रतिवर्ती पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिवर्ती निकालना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग देखेंगे प्रतिवर्ती कोण सी एंगल COE
जब प्रतिवर्ती कोण किसी का निकालना होता है तो 360 में से उसी एंगल को घटा दिया जाता है। तो 360 में से क्यों घटाते हैं? प्रतिवर्ती का मतलब इसके अतिरिक्त जितना उसके प्रतिवर्ती चारों तरफ बनेगा वो आपका प्रतिवर्ती होगा। और वो हम लोग जानते हैं उस एंगल को, प्रतिवर्ती कोण का अंश कितने अंश के बीच में आता है? 180 अंश से बड़ा और 360 से उसी के बीच में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो कोण आता है, देखिए इधर देखिए, अगर किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 में से उसी कोण का मान घटाना होता है। तो उसी कोण का मान वहां देखे थे 110 आया था, तो हम क्या करते हैं 110 इसमें से घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे आप, ये देखिए आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 और ये घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2। ये हो गया आपका, ये एक आंसर हो 180 से और 360 के बीच में आया भी। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने का सिस्टम देखिए आप, जिस भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है उस कोण को 360 में से घटा देंगे, जो आएगा वही उसका प्रतिवर्ती कोण होगा। एक कोण मिल गया, नहीं मिल गया? मिल गया ना। अब पुनः हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आधा हम लोग का आंसर हो गया है। अब पुनः क्या करना है, BOE निकालना है। थोड़ा चित्र में चलिए, देखिए चित्र में देखिए BOE लिखा कहाँ है? BOE, ये तो बहुत आसान हो गया। अब इस रेखा को देखिए, ये रेखा देख रहे हैं, एक रेखा सीधी है और सीधी रेखा के इस तरफ देखिए जिसका मान निकालना वो भी है। 1 2 3 कोण बन गया। एक सीधी रेखा के एक तरफ कितना कोण बन गया? 3 कोण बन गया। इसका मतलब इस तीनों का योगफल भी 180 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि रैखिक कोण है। और आप जान गए इसका मान, अभी देखिए COE का मान अभी निकाल कर यहाँ आए हैं, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, तो तीनों को जोड़ कर जब लिखेंगे तो इसका मान तुरंत निकल जाएगा। मैं लिखता हूँ, पहले वाले का नाम बताइए, एंगल COE प्लस, दूसरे वाले का एंगल BOE प्लस, तीसरे वाले का एंगल BOD बराबर क्या लिखूं? इसका क्या नियम है? ये भी रैखिक कोण है। रैखिक कोण है ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? तब तो समझ में आ गया। इसका मान 110 हम निकाले हैं, 110 अंश लिख देता हूँ इसके स्थान पर। और इसका मान तो हम लोग को BOE का निकालना ही है, और इसका मान दिया है, क्वेश्चन में भी दिया था 40 डिग्री। कितना डिग्री? बराबर 180। अब BOE का निकालना है, तो एंगल BOE बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश, और 40 इधर जाएगा, और 40 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा ना? 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब इधर घटा देंगे 150 अंश। तो एंगल BOE बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? कितना हो जाएगा भाई? 30 डिग्री। अब एक साथ दोनों आंसर लिख देंगे, जो पूछा है, एंगल BOE बराबर 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कितना प्रतिवर्ती? एंगल COE बराबर 250 अंश। एक साथ आंसर लिख देंगे। मुझे लगता है बात समझ में आ गई ना? तो अब क्या करेंगे, आप तो इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। और उसमें क्या बोलते हैं उसको भाई, क्यों नहीं करेंगे? सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में केवल थैंक यू लिखेंगे। ओके, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इधर चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन लिखा है, गिवन में एंगल POY, एंगल POY जो इस तरफ का एंगल है, ये जो कोण बना हुआ है उसको बता दिया गया है कि ये 90 डिग्री का है। और फिर
A/B जो यहाँ पे लिखा गया है वह 2/3 में है और C का हमको वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन में है कि C को हमें जो C का मान है उसी को निकाल कर लाना है। तो आप यहाँ चित्र में देखेंगे एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि अगर POY अकेले 90 अंश है, ये दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश होगा। एक तो एक कंडीशन हो जाएगी, एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि AB और 90 अंश तीनों मिलाकर 180 अंश होगा। दोनों में से 40 अंश लगा दें तो ज्यादा अच्छा पड़ रहा है इस दोनों का योगफल क्या कर लें 90 अंश, क्योंकि इधर अकेले 90 अंश दोनों मिलाकर 180 अंश होना चाहिए, मतलब तीनों मिलाकर 180 अंश होना चाहिए, लेकिन ये अकेले 90 अंश, इसका मतलब ये दोनों का योगफल भी 90 अंश होगा। तभी ना एक रेखा पर एक तरफ कुल मिलाकर के 180 अंश कोण बनेगा। बात समझ आ गई? लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले जो गिवन पॉइंट है उसमें से पहले A/B जो A/B है इसको लिख लेता हूँ 2/3 है ना। अब रेशियो को हम अपॉन में कर सकते हैं, तो ये रेशियो को A/B में लिख देंगे, इधर वाला भी अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब B को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का मान मिल जाएगा, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से A का मान निकालें। दो तरीका है, बट मैं A बराबर लिख देता हूँ, तो ये 2/3 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो B होगा एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 के बगल में चला जाएगा, मतलब मिला जुला कर यहाँ A का मान हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला रूल फॉलो कर लेते हैं, इस दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 90 अंश होगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, लिखते हैं पुनः लिख करके अपने एंगल को A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। क्या होगा A प्लस B इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से बताऊं, यहाँ पे अभी अभी मैंने समझाया कि तीनों कोणों का योगफल 180 होगा ना। और जब एक अकेले 90 अंश है तो इसका मतलब दोनों का योगफल 90 अंश होगा। वही स्थिति में यहाँ पे लागू कर रहा हूँ कि A प्लस B इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं, A का मान हमारे पास यहाँ उपलब्ध था, अभी भी निकाले हैं, अभी भी निकाले हैं कि A का मान, तो वही A का मान यहाँ रखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2B/3 A के स्थान पर, और B को तो वैसे रहने देता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री देता हूँ। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। आपने फ्रैक्शन को देखा है, भिन्न को देखा है, अगर एक दो बटे में होती है और एक बटे में है तो बटे वन कर लेते हैं ना। और अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये पूरा कर देंगे तो आपका 2 भी हो जाएगा, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई होता है तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो इसको दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा एकदम बिल्कुल सही 5 भी होगा और अपॉन में 3 होगा, इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है ही है। अब अपॉन 1 करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, मतलब आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ऐसे। अब b का मान मैं निकाल लेता हूँ, तो b का मान निकालूंगा तो ये 90 होगा और मल्टीप्लाई 3 अपॉन में चला जाएगा 5 1 जा 5 हो जा और 5 8 जा 40 हो जाएगा, मतलब ये कट गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मान कितना होगा 54 हो जाएगा, 18 3 जा 54 हो जाएगा। तो ये b का मान निकल गया, और हम लोग को b का मान तो नहीं निकालना है, हम लोग को किसका मान निकालना है c का। कर लेते हैं तब। अच्छा हाँ, ऐसे भी आ जाएगा, इधर देखिए
अगर बी का मान मिल गया, इस रेखा से देखिएगा इस दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, 180 होगा ना। बी और सी का योगफल क्या होगा? कैसे? क्योंकि एक तरफ जितने भी कोण बन जाए सबका योगफल क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अब आपको बताइए हमको क्या लिखना चाहिए? इसी दोनों का योगफल लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए, इसका मतलब जो b होगा प्लस c होगा, इसका योगफल हमारा 180 होगा। किस नियम से होगा? रैखिक। किस नियम से? बिल्कुल सही, रैखिक कोण है और रैखिक कोण है तो दोनों का योगफल 180 होगा ही। अब हमको बताएं बी का मान हम लोग निकाले कि नहीं निकाले हैं? कितना निकाले हैं? 54 निकाले हैं। और 54 के बाद प्लस सी लिख देता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। अब सी का मान निकाल लेता हूँ, तो सी का मान क्या होगा? 180 डिग्री माइनस में क्या होगा? 54 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो सी का मान क्या करेंगे? घटा लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और फिर हो जाएगा 1। सी का मान हो जाएगा 126 डिग्री ना, 126 डिग्री। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ आ गया ना? कठिन नहीं है ना? तो थैंक यू। एक त्रिभुज PQR है, इधर जो रेखा बनी थी वह S और T थी, उसी पर Q और R उपस्थित है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? गिवन पॉइंट में एंगल PQR मतलब ये जो एंगल दिया है इक्वल है PRQ मतलब इधर वाले, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब प्रूफ दैट मतलब सिद्ध करना है कि PQS इधर वाला जो कोण होगा वो PRD इधर वाला, मतलब जो इधर वाला कोण है वह इधर वाले के बराबर होना चाहिए। यही हम लोग को प्रूफ करके लाना है, यही सिद्ध करना है। तो हम आपको बता दें, आप ये देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मिनट में सवाल आएगा, पहले मैं बता देता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह इतना एक रेखा बनी हुई है, इस रेखा पर यहाँ 2 कोण बना है ना। इसका मतलब इस दोनों कोणों का योगफल एक तरफ बनने की वजह से 180 है, नहीं है? कौन से कोण के नियम से? बिल्कुल सही। मतलब इन दोनों कोणों का योगफल क्या है? ये हो गया। और इधर देखिए इन दोनों का कोणों का योगफल भी 180 होगा, क्योंकि ये भी एक रेखा पर उपस्थित है। तो हम क्या करते हैं, पहले उन्हीं दोनों को लिखते हैं, है ना? क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं एंगल, पहले इधर वाला बोलिएगा, क्या लिखेगा? PQS प्लस एंगल PQR, यही PQS इधर वाला, PQR इधर वाला, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। और इसको हम लोग लिख देंगे क्या? कौन से कोण है? क्योंकि रैखिक कोण एक तरफ रेखा पर बनता है, वह इसका योगफल क्या होता है? 180। आप इस बात को जानते हैं। और इसको एक इक्वेशन बना कर रखिए, एक समीकरण बना कर रखिए। भाई अंक तो है नहीं, छोड़ देंगे। यही काम इसके साथ कर लीजिए। उधर वाला बाहर की तरफ कौन एंगल है? बाहर की तरफ एंगल PRT प्लस इसके अंदर वाला, एकदम बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं।
पी आर इक्वल टू ये भी 180 होगा। उसी तरह से ये भी रैखिक हो रही है, इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। कोई दिक्कत अभी तक? मुझे लगता है सबको आ गया होगा। मैंने किया ही क्या, दोनों कोणों का एक पर एक कोशिश होता ही है, और यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग दो समीकरण में लिख लिया। अब एक छोटा सा काम करना है। क्या छोटा सा काम करना है? इस दोनों समीकरण घटा दीजिए। क्या करिए? क्यों घटा देंगे? क्योंकि जो सिद्ध करके लाना है उसमें अंश नहीं है। हमारे पास 180 है, अगर घटा देंगे तो कट जाएगा, आंसर आना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। मतलब जो हमारा पहला समीकरण उसको दूसरे में से दूसरे को घटा देते हैं। तो घटाएंगे जब आप, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए होगा क्या भाई, अंक तो है नहीं, घट जाएगा, पूरा बराबर लिखना पड़ेगा। हमको लिखना क्या पड़ेगा? एंगल पी क्यू यस ये वाला प्लस एंगल पी क्यू आर, फिर माइनस में क्या लिखना होगा? एंगल पी आर टी ये वाला, फिर माइनस में एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, इधर घटेगा तो 0 हो जाएगा। अरे भाई 180 में से 180 घटेगा कितना होगा? 0। इधर तो 0 हो जाएगा ना। इधर चारों लिखा गया, लेकिन इधर क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? पूरा बात समझ में आ गई? अब एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, अभी आपका 1 मिनट में उत्तर भी आने जा रहा है। जहां पर P ये वाला जो दिया गया P Q R जहां है, क्या जहां P Q R है वहां पर लिख दीजिए P R Q। जहां P Q R है, P Q R यहाँ पर P Q R है कि नहीं है? है ना? इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं? लिख कर देखता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ एंगल P Q S। इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? एंगल P R Q। बाकी वैसे रहने देना है, एंगल P R T लिखना है, एंगल P R Q लिखना है, इक्वल टू जैसे है वैसे रहने देना है। यहाँ मैं हिंट कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? एंगल P Q R बराबर हमने क्या रखा? P R Q रखा है, दिया है। क्या है? दिया है। ये दिया है ना। तो जहां P Q R था, मैंने क्या लिख दिया? P R। एक बार देखेंगे ये दोनों कट रहा है। देखिए पहले कट रहा है नहीं कट रहा है? क्यों कट रहा है? क्योंकि एक प्लस है और एक घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो हम इस एंगल को इस एंगल से काट देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? और ये माइनस है तो उसको उस तरफ कर देता तो प्लस हो जाएगा। मतलब क्या क्या हो जाएगा? एंगल P Q S बराबर ये उधर जाएगा, एंगल P R T माइनस था तो प्लस में हो गया। मुझे लगता है यही सिद्ध करना। देखिए P Q S P R T यही तो हम लोग को सिद्ध करना था। ये क्या हो गया? प्रूफ। कठिन था? लग गया ना? थैंक यू। तिरछी रेखा आकर ऊपर मिलती है फिर आगे तक बढ़ी है। आपको देखना है, क्या समझना है, यहाँ के एंगल को x, यहाँ y, यहाँ z और यहाँ w, ये सभी एंगल यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको करना क्या है? गिवन पॉइंट में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपका गिवन पॉइंट है, मतलब दिया गया है। सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। ध्यान से समझिए, ए ओ बी हमको यहाँ पर ए है
और यहाँ पर O है और यहाँ पर B है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D। तो AOB यह एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब क्या है, इसका मतलब इस पर एक तरफ अगर 180 अंश का कोण बन जाएगा, मतलब x प्लस वाई का योगफल अगर 180 अंश आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर अगर एक तरफ 180 अंश कोण बन रहा है तो वह एक रेखा ही होगी, मतलब एक रेखा ही होगी, तभी एक तरफ 180 अंश का कोण बन रहा है। चाहे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तब भी हम लोग समझ जाएंगे यहाँ एक रेखा है। और चाहे तो फिर z प्लस डब्ल्यू बराबर आ जाए 180 अंश, तब भी हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ ये क्या है, रेखा। एक रेखा मतलब एक सरल रेखा से है, और एक सरल रेखा का मतलब क्या है कि एक तरफ 180 अंश का कोण बनना चाहिए। अगर 180 अंश बनेगा तो समझ जाएंगे एक रेखा है। तो कुल मिला जुला करके हमको ये समझना है कि इस दोनों का योगफल अगर 180 अंश आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे, लिख देंगे तब कि AOB एक सरल रेखा है। तो चलिए अब हम लोग उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ, जिससे हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये एक सरल रेखा है। तो पहला काम क्या करेंगे आप, पहला काम हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं x, y, z और w x, y, z सबका योगफल 360 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं उसको संपूर्ण कोण बोलते हैं, और वह कितने अंश का होता है। इसका मतलब हम x, y, z, w सब चारों मिलाकर क्या लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं। तो वही हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस z इज इक्वल टू 360 अंश। क्यों, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं उसका नाम होता है संपूर्ण कोण। क्या नाम होता है, संपूर्ण कोण है। और संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, या एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं कुल मिलाकर कितने अंश के बनते हैं, 360 अंश। एक लाइन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब एक काम और समझना है, हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को ऐसे रहने देते हैं, और ध्यान दीजिए हम w प्लस जेड, ये जो w प्लस जेड है इसके स्थान पर यहाँ पे लिखा गया है, जहां कहीं भी w प्लस जेड आएगा हम उसके स्थान पर x प्लस वाई लिख सकते हैं। ये बात दिया गया है कि जहां w प्लस जेड आ रहा है वहां पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो वही हम करने जा रहे हैं, w प्लस जेड के स्थान पर क्या करेंगे, x प्लस वाई लिख देते हैं। इस इक्वल टू में भाई चेंजिंग कर नहीं सकते हैं, जितना है उतना हमको लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आप लोग एक बात और समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं कि x और x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और फिर y और y भी जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इज इक्वल टू के बाद जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम। कितना कॉमन लेते हैं, 2। क्यों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ है, तो हम 2 कॉमन लेंगे। तो जो कॉमन लिया था उसके ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तब x बच जाएगा, और प्लस इसमें क्या बचेगा, y बच जाएगा। और इज इक्वल टू के बाद क्या लिखें, क्या लिखें, बिल्कुल 360 अंश लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, वहां पे थोड़ा सा नीचे हो गया है, आप यहाँ पे देखें। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई का मान निकालते हैं। तो इज इक्वल टू में तो 360 है,
360 है, और जो ये 2 था ना वह अपॉन में जाएगा, मतलब वह 2 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इधर 0 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 180, 180 आंसर हो जाएगा। अभी अभी ये बात में समझाया था कि अगर आपको ए ओ बी एक सरल रेखा पाना है तो x और y का योगफल कितना आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ के दोनों कोण हैं, और जब एक तरफ के दोनों कोण हैं इसका मतलब वह एक रेखा होगी या एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि इसलिए x क्या लिखेंगे, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब था सीधी रेखा, अर्थात वह केवल रेखा लिखेंगे तब भी सही है, सरल रेखा लिखेंगे तब भी सही है, और सीधी रेखा लिखेंगे तब भी सही है। और सीधी रेखा के ही एक तरफ कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश। तो ये समझ कर लिखना है कि एक तरफ अगर 180 अंश बन गया तो समझ जाना है कि ए ओ बी ये क्या है, सरल। नहीं समझ में आया, आ गया? तो अब इसको आप लिखेंगे। थैंक यू। इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे दिया गया है ओ आर, ये आर ओ या ओ आर जो रेखा है ये सीधी वाली, वो लंब का ही निशान है, लंब है। पी क्यू जो रेखा है, लंब का मतलब हो गया कि दोनों तरफ जहाँ कहीं कोई आती है रेखा, अगर वो लंब होती है तो दोनों तरफ 90-90 अंश का कोण बनाती है। दोनों तरफ कितने अंश कोण बनाती है? इसका मतलब इसके इधर वाला कोण, इसके इधर वाला कोण, दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर। इसको बीच वाले की ही बात है, इस वाली रेखा से जो एक पूरा कोण बन रहा है ये, और ये पूरा कोण वो आपस में बराबर रहेगा। जो मैंने यहाँ लिखा है कि P आर ओ क्यू, मतलब आर ओ क्यू और आर ओ पी, आर ओ पी आपस में बराबर है और 90 अंश का है, वो आपका दिया गया। क्लियर हुआ? आगे मैं चलता हूँ, ये सिद्ध करना है। एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आपको मैं बता दूं ये सब सवाल बहुत बेहतरीन होते हैं, एक बार देखें तुरंत आएगा, एक ही बार आपको ध्यान देना है कठिन लेकिन आएगा सबसे आसानी से। इस सवाल में जो सिद्ध करना है क्यू ओ एस, अगर हम क्यू ओ एस का मान निकालें, किसका मान निकालें, क्यू ओ एस का मान निकालें और एंगल पी ओ एस का मान निकालें, दोनों मान निकालने को घटा दें और घटाने का पूरा हो जाएगा। ये खुद सवाल बता रहा है, देखिए इसको, ये बता रहा है कि क्यू ओ एस का मान निकालिए और कह रहा फिर पी ओ एस का मान निकालिए, और दोनों को क्या कर दिए, घटा दिए। हम दोनों का मान निकाल घटा देते हैं, तुरंत उत्तर आ जाएगा। लगाएं? देखिए, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, एंगल क्यू ओ एस का मान निकालेंगे। अब चित्र में मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्यू ओ एस कहाँ लिखा गया है। तो देखिए क्यू ओ एस ये लिखा गया, लिखा गया ना, इसका मतलब इसी दोनों को जोड़ दें तो इस बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर जो देखेगा बहुत आसानी से आ जाएगा। दिया था क्यू ओ एस दिया है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा इन्हीं दोनों को जोड़िए क्यू एस के बराबर हो जाएगा। भाई इन्हीं दोनों को जोड़कर तो बड़ा वाला कोण बना। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल क्या लिखेंगे भाई, एंगल लिखेंगे आर ओ क्यू, आर ओ क्यू प्लस क्या लिखेंगे, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, इसको बना लेते हैं एक ही क्यू। कोई दिक्कत है क्या? पूरा समझ में आ रहा है? मैं अपने में से कुछ लिखा हूँ, जैसे उसकी जरूरत थी वैसे लिख दिया। अब किसका मान निकालूं, पी ओ एस का, यहाँ लिखता हूँ एंगल पी ओ एस, इसका मान निकालूंगा।
अब मैं देखता हूँ यहाँ POS कहाँ है, POS यहाँ पे, मतलब इधर वाला जो कोण है इसकी बात कर रहा है। तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्या करता हूँ, ये वाले कोण में से ये वाला घटा देता हूँ। वो कैसे हो रहा है कहीं, ये बड़े वाले कोण में से ये छोटा वाला घटा दूंगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा? यही समझ चाहिए, तुरंत हो जाएगा सवाल। सवाल 1 सेकंड का है। बड़े वाले कोण में से अगर हम छोटा वाला घटा देंगे इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़े वाले कोण का नाम बोलिए तो आप ROP है। में से क्या घटाना है, एंगल ROS। एक घटाना है। मुझको लगता है समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? इसमें कोई तकलीफ? एक स्टेप आपको और आगे चलना है। ये सवाल में बोला था जब दोनों मान निकल जाएगा ना तो क्या करिएगा, बोला कि नहीं बोला? क्या बोला? घटाने की बोला ना? घटा देते, लिख देते यहाँ पर घटाने, घटा देता हूँ। तो घटाने के लिए क्या नियम रहेगा आप जानते हैं, छोटा का नियम लगता है, पहले चिन्ह बदलते हैं, माइनस लगाएं, यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ पर चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाते समय आपको बताया गया कि चिन्ह बदले जाते हैं। अब इधर में क्या, अब भाई अंक तो है नहीं घटेगा, ये अलग अलग अक्षर है, दोनों को लिखना पड़ेगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा, एंगल, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ ना, क्या लिखता हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल निकल POS। आप उधर वाले के लिए देखते हैं, ROP, क्या लिखे, ROP, दोनों 90 अंश का है। दोनों कितने अंश का है? AB 90 अंश का है और AB 90 अंश का है, तो 90 में से 90 घटेगा, 0 नहीं हो जाएगा? मैं डायरेक्टली काट दूंगा। समझ में आया कैसे? या कभी लिख करके हमको एक बार इसके बराबर लिखना पड़ता, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। दोनों 90 अंश का है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? या तो इसके स्थान पे फिर यही वाला मान रखते आप, तब कटता, तो दोनों बात तो एक ही हो गई ना। आप डायरेक्टली समझिए कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इधर वाला देखिए, इधर वाला दोनों बराबर है और दोनों प्लस है, जुड़ेगा, कितना होगा, जुड़ करके 2 हो जाएगा। 2 को कितना होगा भाई, ROS। अगर हम ROS का मान निकालेंगे तो 2 जाकर बटे हो जाएगा, टोटल का बटे होगा ना, तो टोटल के बटे को आप 1/2 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इधर क्या बचेगा तब, एंगल ROS, ये निकालना था क्या, तो आगे पीछे उसको सेट कर देता हूँ। एंगल ROS बराबर 1/2 इन ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS है। ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया। केवल एक जगह समझना था, दोनों 90 अंश का है, इसलिए क्या होगा, कटेगा, और ये तो दोनों जुड़ेगा, और जो जुड़ा है वो 2 जाकर यहाँ बटे होगा। जब टोटल का बटे होता है ना तो उसको 1/2 करके आप लिख सकते हैं। 1/2 ये ब्रैकेट हो गया ना, इसका मतलब ये 1/2, ये जो 2 है सबका हो गया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तब ये इसी का होता, तो ये आप चाहे टोटल बटे में लिखिए चाहे 1/2 करके लिखिए। बात समझ में आ गई? क्लियर? थैंक यू। ये क्वेश्चन में दिया था एंगल XYZ = 64, यहाँ XYZ = 64 दर्शाया गया है। और इसके बाद कहा था कि किरण YQ, जो ये आपका YQ है, वो इस दोनों जो कोण बने थे ZYP का, वो समविभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखा गया ZYP को समविभाजित कर रहा है
अगर वह सम डिवाइड कर रहा है तो हम लोग समझ गए दोनों को आपस में बराबर होगा, क्योंकि समविभाजित का मतलब ये होता है समान दो बराबर भागों में बांटना। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल था वह दो भाग में बटा, तो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये आपका जेड वाई क्यू ये वाला कोण और पी वाई क्यू या क्यू वाई पी आपस में बराबर रहेगा, वो गिवन है। मतलब कि ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू, ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक है, हमको इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, ये 64 है, ये वाला मिल जाए, इसे जोड़ देंगे मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। मतलब एक कोण 64 अंश का दिया है 64 डिग्री का, और ये बगल वाले का मान मिल जाए, जोड़ देंगे मिल जाएगा हमारा आंसर। एक और कोण निकालना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। अगर इसका मान मिल जाएगा तो प्रतिवर्ती निकालने के 3 स्वाद में से घटा देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, एक छोटा सा काम करेंगे। देखिए एक रेखा पर एक तरफ तीनों कोण मिलाकर कितने अंश का बनेगा, क्योंकि वह रैखिक कोण रहेगा। क्या रहेगा, रैखिक कोण, ये ना। तो हमको क्या लिखना चाहिए, 1 2 3 तीनों को जोड़ देते हैं और लिख देते हैं 180। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन में लिखते हैं एंगल, वही ऊपर वाला बोलेंगे एक्स वाई जेड प्लस, अब उसके नीचे वाला बोलेंगे एंगल जेड वाई, फिर उसके बगल वाला बोलेंगे क्यू वाई पी। कुल मिला करके यह 180 अंश बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि रैखिक कोण है। एक तरफ जो कोण बनता है किसी रेखा पर वह रैखिक कोण होता है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अब देखिए सब लोग देखें, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान आपको दिया है, कितना डिग्री दिया है, 64। कितना दिया है, 64 दिया है ना। yes, sir. तो हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर 64 लिख देते हैं। क्लियर। अब दूसरा काम क्या करते हैं, ये जो लिखा गया जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जेड वाई क्यू और इसके स्थान पर भी लिख देते हैं जेड वाई क्यू लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, मतलब ये जो कोण है, ये जो दोनों कोण थे आपस में बराबर हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है जेड वाई क्यू जो है क्यू वाई पी के बराबर है। तो यहाँ जो क्यू वाई पी है उसके स्थान पर, मतलब क्यू वाई पी के स्थान पर हम जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, जो क्यू वाई पी के स्थान पर जेड वाई क्यू लिखा गया। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जेड वाई क्यू जुड़ेगा तो 2 एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अंश सही है और ये 64 इधर जाकर घट जाएगा तो -64 हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे, लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू बराबर, घटाएंगे तो आपका ये 6 होगा, यहाँ पर आपका 1 होगा और यहाँ पर भी आपका 1 होगा। और जो 2 है और 2 जाकर अब यहाँ अपॉन में हो जाएगा। अपॉन में होने का मतलब क्या हो गया बताइए, घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा ना। तो इसको काटेंगे तो 5 टाइम जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 8, कितने टाइम, और एक 2 से कट जाएगा। अब हमारा एंगल जो जेड वाई क्यू है उसका मान निकल गया 58 डिग्री। ये आंसर नहीं है,
मैं अभी अभी बताया था, अगर हमारा ZYQ का मान मिलेगा तो 64 में जोड़ेंगे, क्या करेंगे 64 में इसको जोड़ेंगे, तुरंत हमारा आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या करना होगा, अब यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, एंगल जो निकालना है XYQ इक्वल टू क्या होगा, 64 को और 58 को दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही इसका मान हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, ये आपका 1 2 2 जोड़ने पर हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये आपका एक एंगल निकल गया जिसको यहाँ पूछा था। अब एक बात और देखिए, लिखा है QYP, ये QYP इसका मान निकल जाएगा, इसका प्रतिवर्ती भी निकल जाएगा। इसका मान कैसे निकलेगा, वो निकला है क्योंकि इसके बराबर है ना। अगर यह कोण कितने अंश का निकाले हम लोग, 58 डिग्री ना, तो इसका मतलब QYP भी 58 डिग्री का हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि एंगल जिसको निकालना है, किसको निकालना है, QYP को निकालना है। तो एंगल QYP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 58 डिग्री। कैसे 58 हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। वो ऑलरेडी गिवन पॉइंट में भी क्लियर था, तो 58 हो गया। लेकिन ये पूछा नहीं था, प्रतिवर्ती पूछा था, तो आप यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती एंगल QYP। तो मैंने आपको खूब बढ़िया से बताया है, जो कोण निकलता है अगर उसी का प्रतिवर्ती निकालना है तो उसको 360 में से घटा देते हैं। तो लिखते हैं 360 डिग्री और माइनस में कर देते हैं 58 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा भाई, 302 डिग्री। ये आपका प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। बात समझ आ गया? तो ये रहा आपका दोनों आंसर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब आप इसको लगा लेंगे। थैंक यू।